पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। भूमिर्जलाय पुष्पावदेव वन्दनम् आरार्तिग्रहणम्। ओम जनेन मे चन्द्रदेवासानि च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विजय विभूति पवन सूत दीजय, सकल विघ्न बाधा हर ले जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, ग्राम देवी की जय हो, ग्राम देवता की जय हो। आज कथा का प्रथम दिवस। पहले दिन कठिनाई बहुत होता है। शुरुआत में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन जब परमात्मा वहां विराजमान हो जाता है, सारी कठिनाई सारे बाधा दूर भगने लगते हैं। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, मन वाणी पवित्र हो जाए, फिर कथा की तरफ चलेंगे। करुणा निधान रउआ
जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हुए। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हुए। नदी के फेर दही नदी के फेर दे विपद के ढेर दही। विपत के ढेर दे नदी के फेर दही के ढेर दे विपद के ढेर दही। विपत के ढेर दे श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। भक्त विदुर घर गईनी भक्त विदुर घर गईले प्रेम से सगवे खैनी। ओ प्रेम से सगवे खैले। कि भक्त विदुर घर गईनी सगवे खैले। प्रेम से सगवे खैनी। ओ प्रेम से सगवे खैले। छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता हुए। छोड़ भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोवले। केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोवले। प्रीत पति हिये लगवली। पीतपति हिये लगवले। कि प्रीत पति हिये लगवली। पते पति पिए कैली उद्धार रहुआ जगत के दाता है। कहे को धार रहुआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आज कथा का प्रथम दिवस। यह अवसर परमात्मा कब देता है? जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संग लभते पुरुषै यदावे। जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय हुआ, आज प्रभु ने कृपा करिया और दुबे परिवार के ऊपर विशेष कृपा हुई। करोड़ों जन्म का पुण्योदय हुआ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक त्रिगुणातीत त्रिलोकीनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद सतचित घनचित आनंद सच्चिदानंद, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करने से जीव का तापत्रय मिट जाता है। तापत्रय तीन ताप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करने से जीवों का तापत्रय मिट जाता है। तीन ताप है ना, वह ताप कौन है? दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू न व्यापा। तीनों तापों को मिटाने वाला कौन है? ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा। संसार में कोई सुखी नहीं है। यह पृथ्वी पर कोई सुखी है ही नहीं है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम के दास। तन से दुखी, रोग हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप हैं। कौन? दैहिक, शरीर में फोड़ा हो गया, घाव हो गया और ठीक ही नहीं हो रहा है, ये देह का ताप है दैहिक। और दैविक प्रकोप, बना बनाया मकान, बना बनाया घर द्वार, भोजन खाने को नहीं मिला, समाप्त हो गया, गिर पड़ा, नष्ट हो गया, ये दैविक प्रकोप है। भौतिक ताप, इतने बड़े मकान में जानवर घुसते रहे और घर वाले बाहर निकल के भाग रहे हैं, ये प्रकोप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप को मिटाने में सामर्थ्य परमात्मा है।
तो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम के दास। कहाँ सुख है? सुख है कहीं सच्चिदानंद। सब सत्य माने मौन, चित्त माने प्रकाश। आनंद कहाँ है? आनंद ढूंढता है व्यक्ति। बढ़िया भोजन मिल गया, पूछा महाराज आनंद आया? बोले बहुत आनंद आया। भोजन में आनंद आएगा? ऐसे में सुला दिया, बोले महाराज नींद, रात्रि भर नींद आया, आनंद आया? बोले आनंद आया। वहां भी आनंद नहीं है। आनंद आया कि नहीं आया? आनंद कहां से आएगा? आनंद ढूंढो, आनंद है कहां? आनंद व्यक्ति कहां ढूंढ रहा है? पैसे में, बंगले में, गाड़ी में, भोजन में बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद आनंद नहीं है। आनंद को ढूंढो, कहां पर आनंद है? जौआनंद जौआनंद सेंदु सुखरासी, औसी करते त्रयलोक सुपासी। जो सुख राम नाम यस नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। आनंद है कहाँ? आनंद ढूंढो। सच्चा आनंद है कहाँ? मन लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में, यार फकीरी में मन हेलो लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में। जो सुख राम जन्म भाई, ओ सुख नाही अमीरी में, मन लागा यार फकीरी 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 में। मन लागा यार फकीरी में। आनंद है कहाँ? फकीरी में आनंद हुआ। ये पैसा से कहूँ आनंद न मिले। ये हर से आए वहर दौड़ के चला जाए, रात नींद ही नहीं आए, कितना जुट जाए हेटक बन ही रहे। का करी? थोड़ा और लिखाई ले और जमा कर दे, हाय 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 में चला गया। अरे इस समय आओ, आनंद में आओ, परमानंद में आ जाओ, भगवान की भक्ति में। कि कबीरा सब जग निर्धना, के धनी भाया? कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए,
जाके घर राम नाम धन होय। कौन धनी है? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके घर राम नाम धन हो। जहां राम नाम का धन है सबसे बड़ा धनी वही है। सबसे बड़ा धनी वही है। धन से बड़ा हो जाओगे 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन धर्म से बड़ा हो जाओगे तो जब तक जियोगे तब तक साथ में चला जाएगा। अब जब जाओगे तो धर्म भी साथ साथ चला जाएगा, लेकिन ये धन बैलेंस पड़ा रह जाएगा। ये जाने वाला नहीं है। धर्म करिए, दान करिए। भागवत जिस प्रकार महात्मा जो है, श्रीमद् भागवत का महात्मा बताया, महत्व क्या है, सुनने का महत्व क्या है। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। 88,000 ऋषि सौनकादिक ऋषियों में बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज का आगमन हो गया और जैसे सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के मंडली में आ गए, वैसे जितने भी सौनकादिक ऋषि थे सब उठकर खड़े होकर प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज उम्र कम था, सौनकादिक ऋषियों को उम्र लंबी थी, सबने उठकर प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं उम्र में छोटा हूं, आप लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये नीति नहीं कहती, ऐसा न करिए। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। गुण की पूजा होती है। महाराज आप तो ज्ञानी हैं। घोर कलिकाल आ रहा है। कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने का उपाय है क्या? विश्व के अंधकार को दूर कर देते हैं भगवान सूर्य, लेकिन मनुष्य के शरीर के जौन हृदय में अंधकार बैठा वो के दूर करे बदे केहू सामर्थ्य बटबे नहीं किया। हृदयगत अंधकार को दूर करने का उपाय बताइए आप महाराज। सूत जी महाराज ने कहा, इतना योग्यता आप लोगों ने मुझे इतना योग्य समझा तो हम समस्त सारों का ही, शास्त्रों के सार को ही सुना रहा हूं। समस्त शास्त्रों के सार को सुना रहा हूं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्लास है तवे। चौबीस घंटा व्यक्ति काल के मुंह में बैठा है। एक अजगर बैठा हुआ है अपने मुंह को खोल करके, और जैसे मुंह बंद करेगा तो खेला समाप्त हो जाएगा। काल के मुंह में हमेशा व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठेत कर्म कृतः। क्यों? मानव जो होता है चिंता ज्यादा करता है। चिंता न करके चिंतन किया करो। चिंता से चतुराई घटई और दुख से घटई शरीर।
क्यों चिंता करते हो भाई? जो होने वाला होकर रहेगा, और जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो कभी टल भी नहीं सकता। चिंता ना करके चिंतन करिए। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति हो गई, चिंता करता है व्यक्ति, सोचता है। सूजी महाराज ने कहा समस्त शास्त्रों का सार यह, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का अधिकार तो पता चला कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है। एक बार देवताओं को जो पता चला, राजा परीक्षित को 7 दिवस मृत्यु भय प्राप्त हुआ, 7 ही दिन में मृत्यु हो जाएगी। और परम आदरणीय सुखदेव भगवान भागवता अमृत पिलाने के लिए जा रहे हैं। भागवता अमृत पिलाने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग से देवता लोग सुधा कुंभ लेकर आ गए, अमृत का घड़ा लेकर आ गए। देवताओं ने देखा, सुधा कुंभ रख करके सुखदेव स्वामी से कहा, महाराज मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिवस मृत्यु भय प्राप्त हुआ है, स्वर्ग का अमृत आप पिला दीजिए, अमृत को प्रदान हो जाएंगे। सुखदेव भगवान हंसने लगे, बारे देवताओं, तुम लोग तो स्वार्थी और परमार्थी कब से हो गए? ठग हो, ठगने के लिए आए हो। ठगने के लिए तुम यहां आए हो। देवताओं ने कहा, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भागवता अमृत मुझे दे दीजिए। स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, लेकिन भागवता अमृत पक्षपाती नहीं है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भागवता अमृत पीने के बाद आवागमन से मुक्ति हो जाता है। आवागमन से मुक्ति हो जाता है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ न कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता स्वाणामापि दुर्लभा। देवताओं को सुखदेव भगवान ने लौटा दिया, हटो यहां से। देवता लोग दौड़ते दौड़ते भागते भागते कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। कहा, मानवों को केवल अधिकार दिया है आपने, हम देवता होकर कथा से वंचित, भागवता अमृत से वंचित। ब्रह्मा बाबा ने कहा, ऐसा नहीं। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विषमं परमं ययोः। ब्रह्मा जी ने अनेकानेक शास्त्र को मंगवाया। एक तराजू के पलड़े पर अनेकानेक शास्त्रों को रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना वजन हो गया, अनेक शास्त्र फीके पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कोई पोथी नहीं, कोई उपन्यास नहीं है, ये कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं विराजमान है। इसलिए स्वयं नारायण विराजमान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जन्म तेरा बात तो ही बीत
गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो हर जन्म गया बातों ही बीत गया रे तूने कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने कबहू न कृष्ण कहो पाँच बरस की भोला भाला पाँच बरस का भोले भाले पाँच बरस का भोला भाला आज बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बीत गया रे तूने कबहू न कृष्ण कहो तीस बरस की अभिमत उपगी तीस बरस के अब मत हो जाए लोभ बढ़े नित नयो माया जोड़ी लाख करोड़ी अजहू न तृप्ति भयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने अब हो न कृष्ण कहो जन्म तेरा रे वृद्ध भयो वृद्ध भयो वृद्ध भयो तब आलस उपजी प्रेत भयो तब आलस उपज प्रेत भयो
संगति कबहू ना कीन्ही रे तूने, संगति कबहू ना कीन्ही रे तूने, बिरथा जन्म भयो रे तूने, कबहू न कीन्ही भयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया रे तूने, कब होना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा बाबा ने कहा है पोथी नहीं, उपन्यास नहीं है। कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं इसमें समाहित है। श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा बाबा ने नारद जी को दिया प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। श्रीमद् भागवत का इसका विधान सनक सनंदन सनातन से नारद जी ने विधि विधान को जाना। किसी ने कहा कि नारद जी एक जगह तो ठहरते ही नहीं, तो कथा उन्होंने कैसे बैठकर सुन लिया। हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। सनत कुमार जी कभी दूसरी जगह जाते ही नहीं। भागवत कथा में मन यदि चंचल हो जाए, बातें कई प्रकार की हो, फिर कथा में आनंद नहीं मिलता। मन को एकाग्र करके कथा में बैठना चाहिए। कथा का स्थल सुनिश्चित होना चाहिए, अच्छा जगह हो। भागवत कथा सुंदर शब्दों से सुनाया जाए, गाया जाए। भागवत का ज्ञान उसको ज्ञान पूर्वक सुनाया जाए, एकाग्रचित होकर, और एकदम भागवत कथा में भगवान से मन जो है जुड़ जाए। सनत कुमार तो संत है, घूमते नहीं। नारद जी तो हमेशा एक जगह और रुकने वाले नहीं है। सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी तीव्र गति से जा रहे थे। देवर्षि नारद तीव्र गति से चले जा रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देखा कोई सत्संगी संत मिल जाए तो सत्संग हो जाए, और जैसे नारद जी दिखाई पड़े, बोले यही सत्संगी महात्मा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देखा संत नारद जी को। नारद जी का चेहरा मुरझाया हुआ था। सनक सनंदन सनत कुमारों ने पूछा, महाराज कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कोत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, इतनी तीव्र गति से कहां चले जा रहे हैं? आपका चेहरा उदास लग रहा है, मानो किसी का धन जैसे चोरों ने ले लिया। आपका मन इतना उदास क्यों है? नारद जी से संत कुमारों ने पूछा, क्या बताऊं, मेरा कुछ गया नहीं है, लेकिन उदासी क्यों है? सनत कुमारों ने पूछा। नारद जी ने बताया, मुझे कोई कमी नहीं है,
अहम तो पृथ्वी ध्याता पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वे मामिते पुष्करम च प्रयागम च काशिम च गोदावरीम। नारद जी ने कहा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, रामेश्वरम गया, लेकिन शांति कहीं हमको भजन करने की जगह नहीं मिला और मुझे शांति भी नहीं मिला। मेरे मन में इच्छा जागृत हुआ कि अब सीधा वृंदावन की तरफ चलते हैं। और जैसे मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैं एक दृश्य को देखा। एक युवती रो रही है, अनेक नारियां वहां पर चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और सामने दो वृद्ध लेटे हुए हैं, वयोवृद्ध। मैं वहां जाना चाहा, लेकिन जहां औरतों का साम्राज्य था इसलिए मैं लौट आया, मैं गया नहीं वहां। नारद जी देखें, लौट के वापस आने लगे, चारों तरफ घूमते रह गए। नारद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, संतों के यहां गया तो भी पाखंडी, गृहस्थों के यहां गया तो वहां भी जंजाल लगा हुआ है। गृहस्थ आश्रम जब मैं घूमते घूमते लोगों के घर पर गया तो वहां मैंने ये देखा, घर में कोई मंगल कार्य हो तो सलाह किससे लेना चाहिए? बुजुर्ग से। जो घर का बड़ा बुजुर्ग हो उससे सलाह लेना चाहिए, लेकिन कलयुग में पूछा ही ना बात। बुजुर्ग माने हो थका। नारद जी ने कहा कलिकाल में कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकना। तरुणी प्रभुता गे है। पहले लोग सलाह लेते थे और आज सलाह कैसे ले जाता? ससुरारी से सारा हो तो सलाह दे बने। माई बापे को पता ही नहीं बा, भाई बड़े भाई को पता ही नहीं। अब जब तक सार नहीं आता तब तक घर का काम चालू नहीं आता। बाहर का मालिक सलाह होता है, अंदर की मलकिन सढ़ुआई न हो जाती है, किसी का पूछा ही नहीं रह गया। अनेक दीवार में अनेक खिड़कियां हो जाएंगी, अलमारियां हो जाएंगी, दीवार कमजोर हो जाता है, बिगाड़ देता है। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साला मालिक हो गया तो चौपट होना ही होना है। तरुणी प्रभुता गए श्याल को बुद्धिदायक। सारा बागडोर साले के हाथे में, पिता माता बस बैठे हैं और किसी का पूछा ही नहीं है। कन्या विक्रयणो, कलयुग में लड़कियां बेची जा रही हैं। 15 लाख ले तब बिया कर, 20 लाख देवे तब शादी हो। लोभा दंपति नाम, लोभ बढ़ गया। पति पत्नी में भी कलह मचा हुआ है, केवल किसके लिए? पैसे के लिए। तुम यहां बैठे हो, कमाने नहीं गए, तुम्हारा काम ऐसा वैसा, जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया। लोभ की पराकाष्ठा बढ़ गई है कलिकाल में। संपत्ति दोगे तो समधि बन जाएगा और नहीं दोगे तो दूर हो जाएगा। पैसा का समधि।
पहले ऐसा नहीं होता था। लोभा दंपति नाम कलकना। पहले पिताजी माताजी कन्या को देखते थे, आज डायरेक्ट लड़का देखेगा तब माता पिता देखेंगे, वो पसंद करेगा तब माँ बाप पसंद करेंगे। एक कलिकाल है। बुजुर्गों को कहीं स्थान ही नहीं रह गया। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं, वह घर शमशान जैसा है। जिस घर में सासू ससुर का सम्मान नहीं, उस घर में शमशान है, दरिद्र बैठता है। जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां कभी शांति नहीं मिलेगी। मातृदेव भव पितृदेव भव। माता पिता की सेवा कर डालो, तीर्थ हो गया। लेकिन ये नहीं होने वाला है। और माता पिता की उसी की इज्जत है घर में। अगर पेंशन पाता होगा बाप तो सेवा होगी, नहीं पाता होगा तो मड़ई में बगल कर दिया जाएगा कि चलो। लोभ की पराकाष्ठा बढ़ गई है कलयुग में। कलिना धर्म मित्रेण धारये बाधिता धुना। अधर्म का जो मित्र कली है, उसने लोगों को बुद्धि को विकृत बना दिया, बिगाड़ दिया। नारद जी ने कहा जब मैं सब जगह से हार गया तो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में एक युवती को देखा, बैठी हुई थी, खिन्न मन से रो रही थी। सामने दो वयोवृद्ध लेटे हुए थे। मैं जब वहां जाने की इच्छा किया, पुनः लौट आया। जहां स्त्रियों का साम्राज्य, वहां जाना ठीक नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम। जब मैं वहां गया, युवती खिन्न मन से बैठी हुई है। मैं पुनः जब वापस आने लगा, युवतियों ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। ऐ महात्मा जी रुक जाइए, रुक जाइए। कहा आप मिल गए, मेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। युवती ने कहा पहले तो मेरा कष्ट निवृत्ति करिए और मेरे दो वयोवृद्ध पुत्र लेटे हुए हैं, इनको उठा दीजिए। नारद जी ने पूछा आप हैं कौन? युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है। दक्षिण भारत से चली, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र जब पहुंची तो मेरा सम्मान और बढ़ गया। मेरा सम्मान और बढ़ गया। और ये दो जो वृद्ध लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। जब मैं वहां से चली थी तो मैं वृद्धावस्था में थी। मेरी उम्र जो है बुढ़िया की तरह वृद्धावस्था में था। जैसे ही वृंदावन में पहुंची तो मैं जो है युवती हो गई, मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। राधे राधे। मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। तो नारद जी, संत जी, पहले मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए, इसके बाद मेरे दोनों पुत्रों को जागृत कीजिए। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेद सुनाया, गीता, लेकिन वो उठने वाले नहीं। युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये जो वयोवृद्ध हैं
ये दोनों पुत्र हैं जो मेरे, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। ये दोनों मेरे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हैं। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत घोष सब सुनाया, लेकिन उठे नहीं। नारद जी वहां से चल दिए। सनत कुमारों से कहा, मैंने भक्ति की, कष्ट की निवृत्ति के लिए, और जब मैं चलने लगा आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म का अर्थ क्या है? मैं बड़े बड़े साधु संतों से पूछा, कोई बताया नहीं। भक्ति की, कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, और ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे? ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नो नाम ज्ञान यज्ञ सलाकया ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुकादभि। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, भक्ति की, कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, भक्ति की, कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, तो एक कथा कहाँ होगा? हरिद्वार में होगा, गंगा के तट पर होगा, आनंद नामक तट पर होगा, वहीं मंच बनवाइए। नारद जी ने वहां व्यास मंच बनवाया और चारों भाई आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई विराजमान हो गए। नारद जी मुख्य जजमान बैठकर कथा का श्रोता बन गए। सामने तो आसन और लगा है, कथा होने लगा। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र को लेकर चलने को तैयार हो गई। ये मानवा पापा कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शकामिनी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ नहीं किया, न सत्कर्म किया, न धर्म किया, न दान किया, केवल दुराचार परायण मनोवृत्तियां बनी रही, चाहे जैसा पापी व्यक्ति हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, यदि 7 दिन तक मन लगाकर भगवान का श्रीमद् भागवत के कथा का रसपान कर ले, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। कितना बड़ा पापी हो, 7 दिन तक लगातार भगवान की कथा में बैठ जाए, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना उनका कौआ खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुगना कौआ मोते खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा उनका कौआ खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुगना कौआ मोती खाएगा।
धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म न होगी। कर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म न होगी। बात बात पे मात पिता को बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ खाएगा। कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुगना कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा में होगी नित दिन खेचा तानी। राजा और प्रजा में होगी दिन खिंचातानी। निस दिन खेचा तानी हो रामा निस दिन खेचा तानी। एक दिन खिंचातानी हो रामा एक दिन खिंचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपने अपने मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी हाथ में होती लाठी। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ मोती खाएगा। अरे हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। ए जी रामचंद्र कह गए सिया से। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा धन और काले मन होंगे काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उच्चके नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। अरे जो होगा लोभी और भोगी होगा लोभी और भोगी। जो होगा लोभी और भोगी ओ जोगी कहलाएगा। हंस चुकेगा दाना गुनगा कौआ मोती खाएगा। अरे हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो
पुनन्ति ते जिसकी मनोवृत्तियां बदल गई, आचरण नहीं रह गया, संस्कार नहीं रह गया, माता पिता के प्रति दुलार नहीं रह गया, प्यार नहीं रह गया, संस्कारित और संस्कार विहीन प्राणी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य निष्काम भक्ति है। यह कामना नहीं, इसमें निष्काम भक्ति है। नारद जी ने कहा कि महाराज कैसे कैसे लोग तर गए। बोले कितना अन्यायी हो, पापी हो, दुराचारी, अगर बैठाई के 7 दिन तक कथा सुनाई दिया जाए ओहू को मुक्ति हो जाए। यहां तक नहीं, यदि मर करके अगर उसने प्रेत योनि में गया हुआ है, भूत पिशाच प्रेत यदि इत्यादि हो गया है, उसे भी बैठा कर कथा सुना दिया जाए। प्रेत योनि में जो गया है, प्रेतात्मा पापात्मा, अवश्य मुक्ति हो जाएगी। उसके नाम से भी, भूत प्रेत पिशाच के नाम से भी अगर कथा सुना दिया जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। नारद जी बोले महाराज ये हमारे समझ में नहीं आया, आप कह रहे हैं जीवन पर्यंत पाप करने वाला मरने के बाद प्रेत योनि में गया, उसकी मुक्ति कैसे होगी? भागवत सुनकर मोक्ष कैसे होगा उसका? नारद जी को सनत कुमारों ने बताया, कथा सुनाया। कथा में, सत्संग में यदि जाओ तो केवल हरि का नाम, हरि का ध्यान हो और किसी चीज का ध्यान मन में ना आवे। सनत कुमारों ने बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतात्मनो मोत्तमा यत्र वर्णास्ध धर्मेण सत्य सत्य कर्म परत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक संभ्रांत ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी, कर्मकांडी, कथा पूजा खूब सुनाते थे पंडित जी। और पंडित जी का नाम था आत्मदेव, पंडित आत्मदेव महाराज। पंडित जी का नाम आत्मदेव है, लेकिन जब विवाह पंडित जी तो परमात्मा के स्वरूप का है, लेकिन पत्नी सीधा उल्टा मिली है। पंडित जी का नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधुली। जैसन नाम वैसे ही काम, जथा नाम तथा गुण। पंडित जी के पास एक कौ लड़का बच्चा नहीं, बढ़िया बढ़िया बच्चिया गाय लिया वह बच्चा कभाव न दे। तुलसी का पेड़ लगावे सवेरे सूख ही जाए। क्या दुर्भाग्य है,
दुनिया के बतावा ई ग्रह बाऊ ग्रह बाई पूजा करवावा, अपन पूजा कैसे करवावा? कहा ये पूजा करवाओ, लड़का हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। स्वयं पंडित जी के घर में लड़का नहीं हुआ। डॉक्टर अपनी दवा नहीं कर सकता। पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी जब जजमान के यहां चले जाते थे पूजा पाठ कराने, तो पत्नी जो धुंधुली थी अगल बगल वालों को रहना मुहाल कर देती थी। दिन भर में होता ही रहता था। पड़ोसी परेशान, राम राम पंडित जी कैसन और मेहरारू कैसन मिल गए, बड़ा दुर्भाग्य बहन। हम लोग तो बाहर रह करके देख रहे हैं अंदर कैसे जीते होंगे। लेकिन जब पंडित जी जाते थे और उसके बाद धुंधुली का कार्य प्रारंभ हो जाता था, और पंडित जी जब लौट के आते थे तो ऐसा लगता था सती अनुसुईया है। पंडित जी जनभाई ने कहे कि ऐसा न करें, अंदर दुर्गुण बा। महाराज जनभाई ने कहे, लेकिन आत्मदेव पंडित जी जो थे बहुत कर्मकांडी थे। लोगों जब रास्ते से जाते थे लोग कहते थे देखो इनके पास वंश ही नहीं चला, ये निर्वंश है, इनका वंश ही नहीं चला। पंडित जी को कष्ट हुआ, गैया भी बच्चे नहीं दिया, तुलसी का पेड़ सूख जाता था। यह दुर्भाग्य का लक्षण है। पंडित जी बहुत तकलीफ हुआ। पंडित जी ने कहा अब क्या करें, इसलिए पंडित जी ने देखा, विचार किया कि अब जीना बेकार है, अब मैं यहां से तपस्या के लिए निकलूंगा। जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा मैं लौटने वाला नहीं हूं। आत्मदेव पंडित जी को महान कष्ट हुआ। आज पंडित जी सीधे जंगल की तरफ निकल पड़े। पंडित जी जंगल की तरफ चल दिए। आत्मदेव पंडित वन में जब गए, इतना विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी महान कष्ट रो रहे हैं बैठ करके जंगल में। क्या करें? और पंडित जी जब जंगल, घोर जंगल बीच में बैठकर रोना प्रारंभ किए, प्रभु की कृपा हुई, संत जी आ रहे थे। संत जी ने देखा महाराज ये ब्राह्मण, पूछा कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हैं आप महाराज? कौन सी चिंता सता रही है आपको? कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कौन बड़ी चिंता सताई हुई आप यहां बैठकर जंगल में रो रहे हो? कारण बताइए। बदत्वम सब मह्यम दुखस्य कारणम। सारे दुखों का कारण मुझे बताइए। पंडित जी को रोते देखकर पंडित जी ने देखा, आत्मदेव पंडित जी ने कहा मैं क्या बताऊं, अपने पापों के कारण मैं दुख भोग रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार।
सुख में कभी ना तेरी याद आई, सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया प्रीत लगाई। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा। दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा। अब क्या है जय जोहारा तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, फिर रहते थे वनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार। दुनिया अरे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा। सब कुछ गया वापस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बचे है, तुझ पे कन्हैया मेरे आस टिकी है। ये सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझी पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ जगल लोहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर लोहारा खा जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव पंडित जी जब रो रहे थे, संत जी ने पूछा कथम रोदस विप्रत्वम,
अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता आपको सता रही है? कारण बताइए। पंडित जी ने बताया कि मेरे यहां पहले तो संतान ही नहीं हुआ, बछड़ा गैया ले आया, बच्चा भी नहीं दिया। तुलसी का पेड़ मैं लगाता हूं, सूख जाता है। अब मुझे पुत्र की कामना है, पुत्र होना चाहिए और पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा पुत्र लेकर क्या करोगे? बेटवा हो ये तो मान लो भगवान की कृपा, और ना ही भत ना ही कृपा। लड़का लेके क्या करबे? लड़का इसीलिए रो रहे कि मरने के बाद पिंडदान करेगा। बेटा लेकर क्या करोगे? बड़ी समस्या है। संत जी ने कहा बेटा लेकर क्या करोगे? बेटा अगर हो गया 15 साल बाद मर गया तो जीवन भर रोगे, और बेटा हो गया मदिरालय जाने लगा, वेश्यालय जाने लगा तो जीवन भर रोगे। लड़का लेके क्या करोगे? बेटा लेकर क्या करोगे? पुत्र लेकर क्या करोगे? जब लड़का नहीं है तो 2-4 बार रोने के बाद शांति हो जाएगी, और होने